अध्याय 1 सह अस्तित्व। मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। नित्य सदा सदा एक सा विद्यमान, सत्य सदा सदा एक सा भास आभासमान एवं अनुभवगम्य, शुद्ध सदा सदा एक सा सुखप्रद अनुभव में है, बुद्ध सदा सदा एक सा बोधगम्य है। व्यापक सत्ता सदा सदा प्रकृति होने और न होने के स्थलों में वैभव, सत्ता जड़ चैतन्य में पारगामी व परस्परता में पारदर्शी है। सत्तामयता को परमात्मा, ईश्वर, लोकेश, चेतना, शून्य, निरपेक्ष, ऊर्जा, पूर्ण संज्ञा है। संपृक्त सत्ता में डूबा, भीगा, घिरा हुआ जड़ चैतन्य प्रकृति है। यही सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व ही नित्य है, यही ज्ञान है। सहअस्तित्व में ही नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, परम सत्य स्पष्ट है। जड़ इकाइयाँ जो अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा में क्रियाशील हैं, चैतन्य इकाइयाँ जो अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की सीमा से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील हैं। यहाँ स्थली का तात्पर्य सत्तामयता है। जागृत मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। मानव मनाकार को साकार करने तथा मनः स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। व्यवहार एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। दर्शन दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। दृष्टि वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया की दृष्टि संज्ञा है। विश्लेषण परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा है। परिभाषा अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। व्यापक पूर्ण और इकाइयाँ अनंत हैं। व्यापक जो सर्वदेश काल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है। इकाई छह ओर से, सभी ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयाँ सहअस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान हैं। अनंत संख्या में अग्राह्य क्रिया की अनंत संज्ञा है, जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती, यही अनंत है। व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सहअस्तित्व है। काल क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। नियम आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। समाधान क्यों और कैसे की पूर्ति उत्तर ही समाधान है। आनंद सहअस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। न्याय परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। मानवीयतापूर्ण व्यवहार
धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पूर्ण स्वभाव, नया, न्याय, धर्म एवं सत्यता, पूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयता पूर्ण व्यवहार है। अस्तित्व में से के लिए जानने, पहचानने और अनुभव करने का प्रयास व अध्ययन मानव करता रहा है एवं करता रहेगा। ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सत्य, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, और प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिणामिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। सहस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सहस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है तथा ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं तथा इसमें अवस्थित होने से ही क्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। सर्व शुभ हो। अध्याय 2 कृतज्ञता। मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी विद्यमान हैं। कृतज्ञता उन्नति और जागृति के लिए प्रेरणा और सहायता की स्वीकृति। सुपथ समाधान, समृद्धि, अभय व सहस्तित्व की ओर निश्चित दिशा। उन्नति, उत्थान, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के लिए प्राप्त प्रेरणा व सहायता। यथार्थता, यथार्थता के स्रोत अकृत्रिमता पूर्वक अथवा आडंबरहीन, वास्तविकता पूर्ण ढंग से की गई अभिव्यक्ति अथवा प्रयास। सत्ता में संपृक्त प्रकृति रूपी सहस्तित्व को स्पष्ट करना ही यथार्थता का स्रोत है। स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य व वस्तुगत सत्य को बोध कराने की परंपरा ही यथार्थता के स्रोत है। वंदना, गौरवता को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त चेष्टा। गौरवता, निर्विरोध पूर्वक अंगीकार किए गए अनुकरण, प्रयास, प्रवृत्ति ही गौरवता है। कृतज्ञता से गौरवता, गौरवता से सरलता, सरलता से सहजता, सहजता से मानवीयता, मानवीयता से सहस्तित्व, सहस्तित्व में से के लिए कृतज्ञता प्रकट होती है। सरलता, अभिमान से रहित और यथार्थता को व्यक्त करने की विचार व व्यवहार पद्धति ही सरलता है। अभिमान, आरोपित मानदंड, यही अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन दोष है। सहजता, आडंबर तथा रहस्यता से मुक्त न्यायपूर्ण व्यवहार व रीति ही सहजता है। सहस्तित्व, परस्परता में निर्विरोध सहित समाधान पूर्ण अभिव्यक्ति ही सहस्तित्व है।
मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता तथा कृतघ्नता के आधार पर ही निर्भर करता है तथा मूल्यांकित व समीक्षित होता है। कृतज्ञता जिस किसी से भी उन्नति व जागृति की ओर प्राप्ति में सहायता मिली हो उसे अस्वीकार करना ही कृतज्ञता है। सर्व शुभ हो। अध्याय 3 सृष्टि दर्शन। मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना व प्रयास किया है, यथा जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित व व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। सृष्टि पदार्थ का संगठन एवं रचना और समृद्ध धरती तथा धरती पर प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था का प्रकाशन सृष्टि है। सृजन, विसर्जन, पोषण अथवा शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन। सृजन इकाई प्लस इकाई, विसर्जन इकाई माइनस इकाई, पोषण इकाई प्लस अनुकूल इकाई, शोषण इकाई अनुकूल इकाई। पदार्थ पदभेद से अर्थ भेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु की पदार्थ संज्ञा है। वस्तु का अर्थ वास्तविकता ही है। निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थों के सहस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। निरपेक्ष ऊर्जा जो व्यापक रूप में सहज सत्ता अस्तित्व है पर जिसके उत्पत्ति का कारण सिद्ध ना हो उसकी निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है। शून्य जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं जिसमें समाहित, आवेष्टित एवं आश्लिष्ट हैं की शून्य संज्ञा है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है। इसे सापेक्ष ऊर्जा व निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचानना और समझना होता है। कार्य ऊर्जा सापेक्ष है तथा व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है। सापेक्ष ऊर्जा इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन न हो वह सापेक्ष ऊर्जा है। भौतिक रासायनिक वस्तुओं की परस्परता में अथवा परस्परतावश प्रकट होने वाली शक्तियाँ जैसे दबाव, तरंग व प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है। ताप, ध्वनि, विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष ऊर्जा के बिना पदार्थों में मूल चेष्टा तथा पदार्थ के बिना निरपेक्ष ऊर्जा का परिचय नहीं है। निरपेक्ष ऊर्जा में प्रकृति नित्य वर्तमान है। मूल चेष्टा श्रम, गति एवं परिणाम की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट हैं, इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। जिस ऊर्जा शक्ति से समस्त पदार्थ अपने परमाणुविक स्थिति में सचेष्ट है वही निरपेक्ष ऊर्जा है। उक्त रीति से पदार्थ एवं निरपेक्ष ऊर्जा का सहस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। मानो सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रियाशीलता के लिए मूल ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में अज्ञात रहे। अब यह सहस्तित्व विधि से स्पष्ट हुआ। सत्ता रूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया, क्योंकि इसे हम परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र एक सी रहने के कारण इसे साम्य ऊर्जा संज्ञा है। सत्ता से रिक्त व मुक्त क्रिया सिद्ध नहीं होती है। सत्ता ही व्यापक है, शून्य ही निरपेक्ष ऊर्जा है, शून्य ही सत्ता है। निरपेक्ष ऊर्जा एवं पदार्थ में इतना अंतर है कि निरपेक्ष ऊर्जा हर काल, स्थान व वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा न हो ऐसा कोई स्थान व वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है, परंतु पदार्थ न हो ऐसा स्थान है पर ऐसा काल सिद्ध नहीं है। पदार्थ का प्रत्येक अंश ऊर्जामय है। स्थान व्यापक सत्ता अथवा शून्य, क्योंकि एक एक वस्तु सत्ता में समाई है। सदा पदार्थ
का विस्तार बराबर स्थान। पदार्थ के संगठन तथा अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। समस्त पदार्थ ठोस, तरल अथवा विरल वायु के रूप में उपलब्ध हैं। इन अवस्थाओं में पदार्थ तात्विक, यौगिक अथवा मिश्रण के रूप में प्राप्त हैं। तात्विक सजातीय परमाणुविक समूह के गठन की तात्विक संज्ञा है। मिश्रण विजातीय परमाणुविक अथवा आणविक समूह का ऐसा गठन जिसमें सभी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं। यौगिक दो या अधिक प्रजाति की वस्तुएं निश्चित अनुपात से मिलकर अपने अपने आचरण को त्याग कर अन्य प्रकार के आचरण को प्रस्तुत करते हैं। यौगिक में रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिणाम होते हैं, जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं। परमाणुओं के मध्यांश एवं आश्रित कणों के संख्या भेद से परमाणुओं की जाति एवं अवस्था और मात्रा का निर्णय होता है। वायु विरल पदार्थ राशि के नृत्य तरंग रूप में गतिशीलता वायु है, जिनके योग से द्रव एवं ताप का प्रसव है। योग मिलन को योग संज्ञा है। योग के दो भेद हैं, ऐक्य और सहवास। ऐक्य सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है। सहवास जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव हो उसकी सहवास संज्ञा है। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है तथा इसके विपरीत प्राप्त संवेगों की प्रतिक्रांति अथवा ह्रास संज्ञा है। धारणा के प्रतिकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त विवशता की भी प्रतिक्रांति संज्ञा है। उन्नति गुरु मूल्यन की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है। संवेग संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। धारणा जिससे जिसका विलगीकरण संभव न हो वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। समस्या किसी भी घटना अथवा क्रिया की समझ न होना ही समस्या है, अथवा कैसे और क्यों समझ में ना आना समस्या है। समाधान किसी भी घटना अथवा क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है, अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है। गुरु मूल्यन दीर्घकालीन परिणाम अथवा अपरिणामिता गुरु मूल्यन है। सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव और अनुभव है तथा इसके विपरीत विवशता को प्रतिक्रांति की समीक्षा है। प्रेरणावादी सहवास से उभय सुकृतियां, प्रतिक्रांतिवादी सहवास से उभय विकृतियां हैं। उभय सुकृतियां गुरु मूल्यन अथवा दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता, उभय विकृतियां अवमूल्यन की ओर द्रुत परिणाम या ह्रास या समस्या की ओर द्रुत परिणाम। सहवास ही सृष्टि रचना का मूल कारण है। सहवास सहस्तित्व में अभिव्यक्ति है। सहस्तित्व नित्य वर्तमान व नित्य प्रभावी है। संसार में अथवा अनंत संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो उत्थान या पतन की ओर गतित ना हो, क्योंकि गति रहित कोई इकाई नहीं है। अतः अनंत के लिए मात्र दो ही गतियां हैं। ठोस पदार्थ राशि के नृत्य, तरंग, मिश्रण एवं यौगिक विधियों से समस्त रस एवं उपरस का प्रसव है। पदार्थ राशि का वर्गीकरण चार जातियों में है। पहला मिट्टी, दूसरा पाषाण, तीसरा मणि और चौथा धातु। मृद अथवा मिट्टी उर्वरा और अनुर्वरा भेद से है। उर्वरा बीज को पाकर अपने बीज को तैयार करने वाली क्षमता से संपन्न मिट्टी की उर्वरा संज्ञा है तथा इससे विपरीत गुण स्वभाव वाली मिट्टी की अनुर्वरा संज्ञा है। पाषाण का वर्गीकरण कठोर एवं अकठोर भेद से है। कठोर अधिक भार सहने वाले पाषाण की कठोर संज्ञा है। अकठोर कम भार सहने वाले की अकठोर संज्ञा है।
मणि का वर्गीकरण किरण श्रावी एवं किरण ग्राही भेद से है। किरण तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। इकाई से बहिर्निर्मित अग्नि को ताप संज्ञा है। किरण श्रावी, किरण के प्रभाव से प्रसारण क्रिया करने वाले मणि को किरण श्रावी तथा ग्रहण करने वाले को किरण ग्राही संज्ञा है। पारदर्शक एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में रत है। विकिरण किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है। रश्मि तप्त बिंब प्रकाश के प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब क्रिया की रश्मि संज्ञा है। प्रकाश इकाई के प्रतिबिंबन की प्रकाश संज्ञा है। विकिरण एवं किरण माध्यम भेद से शोषण या पोषण क्रिया में रत है। प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हो चुका है। भ्रमित मानव द्वारा विकरणीय प्रयोग से शोषण सिद्ध हो चुका है। पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है, जिसके सभी ओर आकाश है। प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थित है। इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित तथा ऋण आकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती हैं तथा शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र हैं। भार आकर्षण से, आकर्षण परस्परता से, परस्परता लघुता एवं गुरुता से, लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से, रचना एवं सापेक्ष ऊर्जा क्रिया से, क्रिया पदार्थ से, और पदार्थ का ह्रास एवं विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग एवं दुरुपयोग से सापेक्षित है। समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त व समाहित है तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति तथा गति निरपेक्ष ऊर्जा में है। प्रत्येक चेष्टा से सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है ही। मूल चेष्टा पदार्थ के परमाणुविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। किसी भी भूमि पर पूर्ण सृष्टि तभी संभव है जब वह अपने में आवश्यक संपूर्ण रस, उपरस एवं वायु से समृद्ध हो जाए। इस प्रकार से इस असीम अवकाश में अनंत भूमि अपनी प्रगति के अनुसार पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, अल्प विकसित एवं अविकसित अवस्था में है। रस उपरस का प्रमाण रासायनिक क्रियाकलाप और वैभव के रूप में है। अविकसित सृष्टि पदार्थावस्था की सृष्टि है। समस्त मृद, पाषाण, मणि एवं धातु की गणना अविकसित सृष्टि में है। अल्प विकसित सृष्टि प्राणावस्था की सृष्टि है। समस्त वनस्पति प्राणावस्था की सृष्टि में सम्मिलित है। अर्ध विकसित सृष्टि जो जीवावस्था की सृष्टि है। मानवेतर, अंडज और पिंडज सृष्टि की गणना जीवावस्था में है। ज्ञानावस्था में शरीर रचना पूर्ण विकसित सृष्टि है। यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि अल्प विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि, अर्ध विकसित सृष्टि में अल्प विकसित और अविकसित तथा पूर्ण विकसित सृष्टि में अर्ध विकसित, अल्प विकसित तथा अविकसित सृष्टि समाहित है। क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है। फलतः उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि के गुण, स्वभाव और धर्म विलय ही रहते हैं। गुण सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है। सम विषम मध्यस्थ के रूप में पहचान होती है, यही प्रभाव है। एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे गुण की संज्ञा है। स्वभाव मौलिकता ही स्वभाव है। गुणों की उपयोगिता ही की स्वभाव संज्ञा है। धर्म धारणा ही धर्म है।
सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोश गठन भेद से है। कोश आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोश संज्ञा है। प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार संपदा ही कोश है। कोश का तात्पर्य संपन्नता से है। प्रेरणा संपन्नता का अर्थ है ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता व चुंबकीय बल संपन्नता। प्रेरणा संपन्नता ही प्राणमय कोश है। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंशों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में नियंत्रित रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होता है। परमाणु में यह प्रवृत्ति ही प्राणमय कोश है। अनंत रचनाएं 5 कोशों के गठन भेद के अंतर्गत परिलक्षित होती है। इन 5 कोशों को क्रमशः प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश संज्ञा है। प्राणमय कोश, अनन्नमय कोश व मनोमय कोश जड़ संसार में तथा मनोमय कोश, आनंदमय कोश व विज्ञानमय कोश चैतन्य संसार में स्पष्ट अथवा प्रमाणित होते हैं। अन्नमय कोश ग्रहण और विसर्जन करने वाले अंग की अन्नमय कोश संज्ञा है। प्राणमय कोश प्रेरणा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाले अंग की प्राणमय कोश संज्ञा है। मनोमय कोश चयन करने वाले अथवा चुनाव करने वाले अंग की मनोमय कोश संज्ञा है। आनंदमय कोश सुख अथवा दुख को व्यक्त करने वाले अंग की आनंदमय कोश संज्ञा है। विज्ञानमय कोश विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोश संज्ञा है। कोश प्रकाशन भेद से सृष्टि में अथवा भेद पाया जाता है। कोश प्रकाशन भेद से सृष्टि में अवस्था भेद पाया जाता है। पदार्थावस्था की सृष्टि में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का प्रकाशन है। इन 2 कोशों की क्रियाएं समस्त पदार्थावस्था के मूल रूप परमाणुओं में पाई जाती हैं। प्रत्येक परमाणु सचेष्ट है, इसलिए उसमें प्रेरणा पाने वाला अंग सिद्ध है। इसके साथ ही परमाणु ह्रास एवं विकास से मुक्त नहीं है, जो कि ग्रहण विसर्जन का ही प्रतिफल है। अतः पदार्थ में अन्नमय कोश भी सिद्ध हुआ। अन्नमय कोश ही की क्रियाशीलता भी चेष्टा का ही फल है, अर्थात प्राणमय कोश के चेष्टित होने का फल ही है कि अन्नमय कोश की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का अविभाज्य संबंध है। प्राणावस्था की सृष्टि में 3 कोशों का प्रकाशन है। यह है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। वनस्पतियों में पदार्थावस्था की सृष्टि की अपेक्षा चयनवादी क्रिया विशेष है, जो मनोमय कोश की क्रिया है। यह इससे स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि पर स्थित विभिन्न वनस्पतियां अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकीय तत्वों एवं रसों को ग्रहण करते हुए पुष्ट होती देखी जाती हैं। जीवावस्था व भ्रमित ज्ञानावस्था में 4 कोशों की क्रिया स्पष्ट है। यह है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का विकास ही चैतन्यता का कारण है तथा इसी चैतन्यता के कारण जीवावस्था में सुख और दुख का प्रकाशन है। इसके कारण ही जीवावस्था की इकाई को विषयों, आहार, निद्रा, भय और मैथुन का सेवन करने का अधिकार है। जागृत मानव में 5 कोशों का प्रकाशन है। इन 5 कोशों की क्रियाशीलता व अभिव्यक्ति मानव में है। यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का जागृत होना ही ज्ञान, विज्ञान और विवेक के रूप में विशेष ज्ञान का कारण है। विवेक और विज्ञान द्वारा ही दुख के कारण और निवारण की समझ विकसित होती है, जिससे ही सुख, शांति, संतोष और आनंद की अनुभूति संभव है। चारों अवस्थाओं की सृष्टि की अपनी विशेषताएं हैं तथा विशिष्टताएं रूप, गुण, स्वभाव और धर्म से संबंधित हैं।
रूप, चारों अवस्थाओं की सृष्टि में रूप का निर्धारण आकार, आयतन और घनता के भेद से है। गुण, चारों अवस्थाओं में गुण सम, विषम अथवा मध्यस्थ के भेद से है। सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है अथवा एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे गुण संज्ञा है। सम, सृजन क्रिया में सहायक गुण को सम संज्ञा है। विषम, विसर्जन क्रिया में सहायक गुण को विषम संज्ञा है। मध्यस्थ, विभव क्रिया में सहायक गुण को मध्यस्थ संज्ञा है। यह तीनों सृजन, विसर्जन तथा विभव की क्रिया ऊर्जामय है। स्वभाव, पदार्थ में संगठन विघटन की क्रियाएं तथा विघटन संगठन क्रियाएं व उनकी निरंतरता स्वभाव है। प्राणावस्था में सारक अथवा मारक, सारक मारक क्रिया की निरंतरता स्वभाव है। जीवावस्था में क्रूर अक्रूर स्वभाव है। ज्ञानावस्था में धीरता, वीरता और उदारता, दया, कृपा व करुणा स्वभाव है। धर्म, पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है। प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है। जीवावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा धर्म है। ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित सुख ही धर्म है। यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि समाहित रहती है। समस्त पदार्थ संगठन, विघटन एवं विघटन संगठन क्रिया में अविरत गति से व्यस्त रहते हुए भौतिक एवं रासायनिक परिणाम को प्राप्त होते हैं। प्राणावस्था की समस्त इकाइयां पदार्थावस्था की सभी क्रियाओं सहित सप्राण, निष्प्राण, आरोह अथवा अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारक मारक स्वभाव सहित क्रिया में अभिव्यक्त हैं। सारक, प्राणपोषक वनस्पति की सारक संज्ञा है। मारक, प्राणपोषक वनस्पति की मारक संज्ञा है। जीवावस्था की संपूर्ण शरीर रचना में पदार्थावस्था तथा प्राणावस्था की क्रियाएं समाहित हैं। यही उद्भव, विभव एवं प्रलय के रूप में स्पष्ट है। जीवावस्था में जीवन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन युक्त विषयों में आसक्त होकर रत है। जीवावस्था का स्वभाव क्रूर अक्रूर है। ज्ञानावस्था की इकाइयों को ऊपर वर्णित तीनों अवस्थाओं की क्रिया, स्वभाव, विषय तथा दृष्टि सहित वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा एवं लोकेष्णा से युक्त व्यवहार करते हुए धीरता, वीरता एवं उदारता पूर्ण आचरण के द्वारा ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन और प्रयोग का अवसर प्राप्त है। इसकी परिणति पूर्णता व अपूर्णता के आधार पर ही मानवीय या अमानवीय दृष्टि है। धीरता, न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। वीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। उदारता, अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता, सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति ही उदारता है। ज्ञान, विवेक एवं विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में ही मानव भ्रांत तथा निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। सृष्टि में क्रिया अनंत है एवं व्यापक सत्ता में संपूर्ण सृष्टि संपृक्त है।
प्रेरित होने के फलस्वरूप ही समस्त पदार्थ श्रम में रत है। श्रम के बिना कार्य कलाप फल परिणाम में ह्रास एवं विकास सिद्ध नहीं होता। इसलिए पदार्थावस्था धन श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था धन श्रम बराबर जीवावस्था, जीवावस्था धन श्रम बराबर भ्रमित ज्ञानावस्था, भ्रमित ज्ञानावस्था धन श्रम बराबर विश्राम अर्थात सहस्तित्व में अनुभूति। श्रम, श्रम का तात्पर्य अधिक उन्नत अर्थात यथास्थिति से अधिक उन्नत यथास्थिति से है। ऐसी यथास्थिति विकास क्रम जो कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं के रूप में है। विकास चैतन्य पद अथवा जीवन पद के रूप में अध्ययन सुलभ है। ऐसे जीवन जागृति क्रम जागृति के रूप में अध्ययन बोध व अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य का अर्थ व्यवहार परंपरा में प्रमाणित होने से है। श्रम के क्षोभ के बराबर ही विश्राम की तृषा है, क्योंकि ज्ञानावस्था में समस्त श्रम विश्राम सहज गंतव्य यथा स्थिति और उसकी निरंतरता के लिए है। सर्व शुभ हो।